स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो कि आया था कि मैम आज तक इस पर किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है कि अगर हस्बैंड वाइफ की मैरिज के बाद उनके बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं होता है या उनका कोई बच्चा नहीं है तो भी क्या वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी टॉपिक पर बताया जाएगा, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट है तो उसे हम क्लियर कर दें। और हमने ये आपसे कमेंट भी किया है कि आपकी जो भी क्वेरी होती है, अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाने के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना करके आपको जरूर देंगे, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। क्योंकि कानून के बारे में जानना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, अधिकार है। तो अगर हमने अगर कानून की पढ़ाई की हुई है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आप तक उसकी जानकारी पहुंचाएं, हम आपको ये बताएं कि हाँ इन चीजों में क्या क्या कानूनी प्रावधान है या आप किस तरीके से अपने अधिकारों को ले सकते हैं कानून का सहारा लेकर के। और ये हमेशा ये कोशिश की जाती है कि आपको आपके अधिकार बताए जा सकें। जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं, जो भी आपके कमेंट आते हैं, अगर उस पर वीडियो बना करके आप देने को कहते हैं तो उस पर आपको वीडियो जरूर बना करके मिलता है। और जो लोग भी इस चैनल पर वीडियो देखते हैं रेगुलर, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, वो ये बात बता सकते हैं कि हाँ अगर उन्होंने कभी भी कहा है, कोई टॉपिक पर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए कहा है तो उस पर उनको वीडियो बनाकर जरूर दिया गया है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कुछ टॉपिक सजेस्ट किया था और आज तक उन्हें नहीं मिल पाया है वीडियो, तो उसके लिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि अगर आपके टॉपिक पर वीडियो हमने अभी तक नहीं बना कर दिया है तो आप फिर से कमेंट में उसे हमें रिमाइंड करवाइए और हम आपको फिर से ऐसे वीडियो उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो जरूर बना करके देंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ की मैरिज हुई है और दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ है तो, और या तो फिर ऐसा है कि दोनों का कोई बच्चा नहीं है, जैसे हस्बैंड वाइफ की मैरिज हुई है और कोई उनके बीच में बच्चा नहीं है उनका अपना, तो ऐसे में भी क्या अगर दोनों डाइवोर्स लेते हैं या किस तरीके की कोई भी उनकी मैरिटल कोई प्रॉब्लम आती है जिसके वजह से वो अलग होना चाहते हैं, कोई केस चल रहा है, तो क्या ऐसे में भी वाइफ मेंटेनेंस की हकदार है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो ये कहता है कि पति हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, जैसे लड़का और लड़की, जब उन दोनों के बीच में सप्तपदी का जब पूरा हो जाता है संस्कार, तो इसके बाद मान लिया जाता है कि वो दोनों आज से पति पत्नी हो गए हैं। तो आपने केवल विवाह की जो रस्में हैं आपने जब उनका पालन कर लिया, आपने सातों फेरे ले लिए, सिंदूरदान हो गया, सारी चीजें जब हो गई तो इसके बाद से आप पति पत्नी बन जाते हैं। अब इसके बाद फिर कहीं कहीं ये भी स्थिति होती है कि कहीं कहीं विदाई तुरंत ना हो करके मुहूर्त उसका 2-3 दिन या सवा महीने बाद ऐसे भी निकलता है और उसके बाद वो जो लड़की है जो आपकी पत्नी बन चुकी है वो आपके घर चली जाती है। ठीक, अब इसके बाद फिर क्या होता है कि आप दोनों, क्या हुआ कि आप दोनों ने विवाह की रस्मों को पूरा कर लिया और आप दोनों पति पत्नी के रूप में उसी दिन से माने जाते हैं। अब वो लड़की आपके घर गई और आपके बीच में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन सब कुछ सही चला। कहीं कहीं स्थिति ऐसी आती है कि 10 दिन बाद से ही कुछ ना कुछ झगड़ा लड़ाई होना शुरू हो जाता है और ऐसे में जो विवाह होता है वो बहुत लंबे समय तक आगे चलने की स्थिति में नहीं रह जाता। लेकिन हमारे यहाँ एक और है प्रक्रिया है कि 1 साल तक आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब हस्बैंड वाइफ को 1 साल तक साथ में रहना ही रहना है। कुछ ऐसे यहाँ पे अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे एग्जम्पशन भी हैं जिनको देखते हुए इसके पहले भी डाइवोर्स हो जाता है। तो कहीं कहीं ये स्थिति है कि कुछ दिन मैरिज चल रही है लेकिन इसके बाद फिर आपको ये लगता है कि नहीं हम दोनों साथ में नहीं रह सकते और इसके बाद आपने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। अब सबसे पहले समस्या ये आती है कि जब आपने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया है, या तो हस्बैंड डाइवोर्स के लिए अप्लाई करता है या तो वाइफ करती है डाइवोर्स के लिए अप्लाई। तो वाइफ अगर डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर रही है तो कुछ ग्राउंड ऐसे होने चाहिए जिन पर वो जब डाइवोर्स ले रही है तो उसमें वो जो ग्राउंड है वो ये बताते हैं कि हाँ यहाँ पे हस्बैंड की गलती है और इसलिए वाइफ अलग रहना चाहती है। क्योंकि अगर वाइफ अपनी मर्जी से आपसे अलग होना चाहती है बिना किसी कारण के, ये जो मेंटेनेंस की बात जो कही गई है सीआरपीसी में, इसमें एक पॉइंट और है कि अगर वाइफ बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रहती है तो ऐसी वाइफ भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। लेकिन अगर वाइफ ने ऐसे कुछ ग्राउंड दिए हैं डाइवोर्स के लिए, यहाँ हम जो डाइवोर्स की बात कर रहे हैं वो एक तरफा, मतलब कि कंटेस्टेंट डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर वाइफ ने दिया है, वहां पर पिटिशन अगर डाली, एप्लीकेशन लगाया है
और यहाँ पर वाइफ ने कुछ ग्राउंड्स ऐसे बताए हैं जो ग्राउंड ये बताते हैं कि पति की गलती की वजह से वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। ऐसी स्थिति में पति को अपनी पत्नी को एक मुश्त मतलब कि एक साथ पूरे जो भी मेंटेनेंस का अमाउंट होता है, एलिमनी जिसे हम कहते हैं, वो देनी पड़ती है। तो अब ये जब एलिमनी देनी पड़ेगी, अब इसमें आपका क्या क्वेश्चन है कि मैम ये बताइए कि अगर विवाह कंज्यूम नहीं हुआ है, मतलब कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं बना है, तो भी क्या वाइफ मेंटेनेंस की हकदार होगी? तो जी हाँ, बिल्कुल होगी, वाइफ मेंटेनेंस की हकदार होगी। इस वजह से होगी क्योंकि वो आपकी पत्नी उसी दिन से मान ली गई है जिस दिन आप दोनों के बीच में सप्तपदी का संस्कार पूरा हुआ है। तो जब वो आपकी वाइफ मान ली गई है, अब अगर ऐसी स्थिति में वो आपसे अलग होना चाहती है, जिसका कारण भी आप हैं, जिसका रीजन भी आप हैं, और ऐसी वजह से अगर वो आपसे अलग होना चाहती है, तो ऐसी वाइफ को आपको एलिमनी देनी होगी। अब देखिए, ये जो डाइवोर्स की बात आती है, अगर हम डाइवोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एलिमनी की बात करते हैं, यहाँ मेंटेनेंस की बात नहीं करते, क्योंकि मेंटेनेंस आप उस स्थिति में देते हैं जबकि केस चल रहा होता है, इंटरिम मेंटेनेंस आप देते हैं। एलिमनी का मतलब होता है कि एक मुश्त पैसा कोर्ट बता देती है कि हाँ इतना दे दिया जाएगा। तो जब एक मुश्त की बात होगी, मतलब एक पूरा फिक्स्ड अमाउंट अगर बता दिया गया, तो फिक्स्ड अमाउंट का मतलब हो जाएगा कि एलिमनी आपने दे दी है अपनी पत्नी को, और वो आपको देनी होगी चाहे आपके बीच में फिजिकल रिलेशन बना हो या नहीं बना हो। ये बात कहीं भी मैटर नहीं करती है। दूसरी बात एक और, कि ये अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम डाइवोर्स के ग्राउंड पे हम बात कर रहे हैं। अभी हम आपके जो भी मैरिटल जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, या अगर कोई केस वगैरह चल रहा है, तो उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो आगे करेंगे। अब दूसरा आपका ये क्वेश्चन कि अगर बच्चा नहीं है, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच की कोई भी बच्चे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में भी क्या वाइफ मेंटेनेंस की हकदार होगी? तो जी हाँ, बिल्कुल होगी। इस वजह से होगी क्योंकि ये जो मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं, तो हम तब मेंटेनेंस अलग अलग होता है। जैसे आपको अपने माता पिता के लिए अगर मेंटेनेंस की हम बात करेंगे तो अलग करेंगे, अगर हम बच्चे के मेंटेनेंस की बात करेंगे तो अलग करेंगे, अगर हम वाइफ के मेंटेनेंस की बात करेंगे तो अलग करेंगे। हर जगह अलग अलग बात हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या आप बात होगी, यहाँ पर बात होगी वाइफ के लिए। यहाँ बच्चों के मेंटेनेंस की कहीं से भी कोई भी बात नहीं उठेगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार होगी, कुछ परिस्थितियों को, कुछ सर्कमस्टांसेस को अगर हम छोड़ देते हैं तो। अब हम बात करें कि अगर आप दोनों के बीच में कोई केस हुआ है, जैसे कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है, या डावरी का कोई केस चल रहा है, इस तरह के कोई भी अगर केस चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भी आपकी वाइफ मेंटेनेंस की हकदार होगी। यहाँ पर ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि आप दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन था या नहीं था, या आपका कोई भी बच्चा है या नहीं है। अब वो इसलिए होगा क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि विवाह संस्कार जब पूरा हो जाता है, तभी वो पत्नी आपकी मान ली जाती है, और उसी दिन से आप दोनों पति पत्नी के रूप में मान लिए जाते हैं। अब अगर वो आपकी पत्नी बन गई है, तो ये कहीं भी मैटर नहीं करता कि आपका फिजिकल रिलेशन बना है या नहीं बना है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि हाँ, अगर हमारे बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना या हमारा कोई बच्चा नहीं है, तो भी क्या हम वाइफ को हमें मेंटेनेंस देना होगा? तो बिल्कुल देना होगा। मेंटेनेंस की बात अगर हम करेंगे, तो कोई बच्चा नहीं है तो केवल मेंटेनेंस किसका बनेगा? केवल बनेगा पत्नी का। बच्चे का कोई मेंटेनेंस की बात ही नहीं उठेगी, क्योंकि बच्चा है ही नहीं। आपकी जब मैरिज हुई और आपका कोई बच्चा नहीं है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस की बात बच्चे की नहीं उठेगी, और सबके लिए अलग अलग सेक्शन में मेंटेनेंस की बात बताई गई है। इसके अलावा अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप आज पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल पर वीडियो हमेशा देखते रहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। या आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, वो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। लेकिन कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे आप अगर अपने केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप कमेंट में ना आप हमें क्लियर कर पाएंगे कि पूरा केस क्या है, और ना ही हम आपको क्लियर कर पाएंगे कि हाँ, यहाँ पे क्या क्या स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं,
तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें आपको जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर पता चल जाती हैं। इसके बाद फिर आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमसे बात कर सकते हैं। और साथ ही में एक चीज़ और कि अगर आप नंबर पर अगर कॉल करेंगे तो आपकी कॉल कभी भी रिसीव नहीं होगी। अगर आप कई बार कॉल करते हैं तो उस नंबर को ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। तो इसलिए कॉल मत करिए, केवल आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। ना आप व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे और ना ही आप उस नंबर पर कॉल करेंगे। अगर आप कॉल करते हैं तो नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इतनी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।